हम यहाँ खबरी सर का इंतजार कर रहे हैं ना। पता है तो पूछता क्यों है? कमिश्नर साहब ने भेजा है ना उनसे मिलने के लिए। और तो कब आएंगे यार ये खबरी सर? किसी के इंतजार में एक इंसान कितना खा सकता है? क्या खा खा के मर जाऊं, फट जाऊं, शहीद हो जाऊं? 8वां बर्गर खा रहा हूं अपना उनके इंतजार में। 12वां 8वां। पहले 4 तो ये डिसाइड करने के लिए खाए थे कि खाना क्या है। चुप हो जा। बर्गर भी खा रहा है, मेरा सर भी खा रहा है। पता नहीं जब आना होगा तब आ जाएंगे खबरी सर। एक तो हर बार वो अलग अलग गेटअप में आते हैं, पता नहीं इस बार कौन से गेटअप में आने वाले। अब तो किसी भी गेटअप में आए यार, मैं पहचान लूंगा। पुलिस वाला हूं मैं, पुलिस वाला। कोई रेलवे स्टेशन पे वो रंगीन बर्फ के गोले नहीं बेचता हूं। तुझे ना मेरी नजर का अंदाजा नहीं है। मैं किसी का एक्सरे देख के उसकी जन्म कुंडली बना सकता हूँ। गेटअप क्या चीज है यार? यूं देखूंगा और ओहो मस्करी, हमारे साथ मस्करी। अब रहने दीजिए, हम आपको पहचान चुके हैं। अब उठा भी दीजिए ये चिलमन, हमसे क्या पर्दा। बेशर्म, बेहया, नामुराद कहीं का, कीड़े पड़े तेरी कब्र पे। शुक्रिया। मैं भी वही करना चाहता था बहुत टाइम से। फिजा है रंगीन, मौसम है लाजवाब। जनाब हाजरीन को खाकसार दिन तक बेखबरी का पुरखुलूस आदाब। ढिंचैक बेखबरी? खबरी सर। सर सर आपका खादिम आदाब बजा लाता है। नहीं सर, वो आप रहने दीजिए सर। अभी अभी कोई काफी जोर से बजा कर गई हैं। वैसे गेटअप कमाल का लिया है खबरी सर आपने, क्या बात। खबरी सर, आज की ताजा खबर क्या है? सुनाएंगे खबरें जो लेकर आए हैं, मगर माफ कीजिएगा हुजूर, खबर से पहले मिसरा जरूर सुनाएंगे। तो अर्ज किया है, गौर फरमाइए, दाद चाहूंगा। अरे नहीं नहीं सर, जो सुनाना है सुनाइए, लेकिन उसके लिए हम अपना दांत निकाल के क्यों दे देंगे? दांत नहीं हुजूर, दाद दाद। अच्छा कसम खुदा की एक खबरबाजी छोड़ दूंगा, अगर बदतमीजी की तो दांत तोड़ दूंगा। सॉरी सर। इरशाद इरशाद इरशाद। कभी दिल से खेला, कभी जज्बात से खेला। कभी दिल से खेला, कभी जज्बात से। दिल छू लिया सर, दिल छू लिया। कभी आगाज से खेला, कभी अंजाम से खेला। कभी आगाज से, कभी अंजाम से। छू लिया छू लिया। दिल से बस यही आवाज निकली, जालिम। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। सर वो अगर खबर दे देते तो। एक और शेर अर्ज कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद इरशाद, सुन लेते हैं यार। ये गली, कभी वो गली, कभी ये गली, कभी वो गली, कभी इसकी गली, कभी उसकी गली, कभी इस गली से निकले, कभी उस गली से निकले, और दोनों गलियां एक साथ मिली। गलियां मिली मिली, गली गली तो बात चली, तो लोग क्या कहेंगे? अजी से प्यार कहेंगे, अजी से प्यार कहेंगे। अजय जी, गलियों में क्या रखा है जी? तेरी गलियां मेरी गलियां एक ही बात है। खबर सुनिए आप। तवज्जो चाहूंगा। आपकी इस मोहतरमा ध्रुवा और उसके खाविंद कौशल की हमने की है मुकम्मल तहकीकात। पता चला है कि पिछले 1 साल से वो रहा करते थे दोनों नवी मुंबई के इलाके में साथ साथ। यानी ध्रुवा कौशल नवी मुंबई में साथ साथ रहते थे? जी हाँ सर आगे। ध्रुवा और उनके खाविंद कौशल में बनती बिल्कुल नहीं थी। रोज होते थे झगड़े। जिंदगी दोजक का खौलता हुआ पकोड़ा बनी हुई थी। पकोड़ा? अब हो गई इनायत खुदा की, दोनों फिर से हो गए एक। जिंदगी बन गई है फिर से मीठा रसगुल्ला। रसगुल्ला? और मोहब्बत हो गई है एगलेस केक। केक बदलकर आशियाना अब रहते हैं एक नए पते पर दोनों साथ साथ। बसती है अब तो मोहब्बत ही मोहब्बत दोनों के आसपास। नौज फरमाएंगे? अरे हाँ, पान मेरा फेवरेट है। सर और कुछ? जी नहीं, मुशायरे का वक्त हो रहा है, मैं इजाजत लूंगा। खुदा हाफिज। कोई? अरे लेकिन खबरी सर, आपने ध्रुवा का एड्रेस तो बताया ही नहीं। पान है जो हाथ में, अगर वो खा जाएंगे, कसम खुदा की सही पते पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या बोल के चले गए? सारी बातें तेरे दिल को छू रही थी। काम की एक बात बोली और दिमाग को नहीं छुई। वो क्या? पान खाएगा तो पत्ते पे कैसे आएगा? क्योंकि पता है।
एड्रेस? मीनाक्षी अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 507, 10th क्रॉस लेन, जुहू। ये ले, खाली पत्ता ठूस ले। सब 15 साल पहले मैं और डॉक्टर विद्या माथुर एक ही बिल्डिंग में रहते थे। सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई और पापा की डेथ के बाद मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया था सर कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया था। अगर उस वक्त डॉक्टर विद्या माथुर एक फरिश्ते की तरह मेरी मदद करने नहीं आती तो आज मैं आपके सामने जिंदा नहीं बैठी होती। संभालो अपने आप को। सॉरी यार, बस क्या करूं, इमोशनल हो जाता हूं ना कभी कभी तो। तुझको नहीं कहा। ओह सॉरी, प्लीज। डॉक्टर विद्या माथुर ने एक डॉक्टर की तरह मेरा इलाज किया और एक दोस्त की तरह मुझे नई जिंदगी दी। सर उसके बाद मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई और वहां मैंने शादी कर ली। फिर उनसे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। अभी जब 1 साल पहले वापस आई तो सोसाइटी वालों ने बताया कि वो कहीं और शिफ्ट हो गई है। और फिर कौशल ने आकर अचानक बताया कि उनके साथ ये सब कुछ। वैसे आपके पति कौशल दिखाई नहीं दे रहे? सब वो अंदर है, बेडरूम में। वो आपके पति? सब वो पपी है मेरा। ओह पपी, पपी तो मुझे बहुत पसंद है। नाम क्या है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। क्या मैं एक बार अंदर जाके आपके पपी की पपी ले सकता हूँ? मुझे बड़ा। ऑफ कोर्स, प्लीज। मैं अभी आया यार। एकदम बच्चे की तरह है। ओले ये है अलेक्जेंडर, इतना प्यारा। ओ नाराज है, गुस्सा है अलेक्जेंडर। ले 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 बितुत खाएगा? बितुत साथ में मिलते जाएंगे। हैं? और ले आदा 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 आदा। वैसे काफी पौराणिक नाम है आपके कुत्ते का। क्या नाम बताया? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर। एक्चुअली सब लास्ट वीक कौशल से लेकर आए हैं। ओह, वो क्या है ना कि 15 साल पहले मेरे पास ऐसा ही एक पपी था और उसका नाम कमाल की बात तो यह है कि इसका नाम भी अलेक्जेंडर ही है। सर माय हस्बैंड। ओह, हेलो मिस्टर कौशल, इंस्पेक्टर आदित्य। जरा डोंट बी अपसेट, संभालो अपने आप को। डॉक्टर विद्या की मौत के बाद बहुत अपसेट रहने लगी हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट एरोप्लेन वाले पार्क लेके चलता हूँ। यू नीड लिटिल चेंज बेबी। थैंक यू कौशल, तुम्हें हमेशा पता होता है कि मुझे कैसे चेयर अप करना है। एक्चुअली सब जब मैं छोटी थी ना और जब मेरा मूड खराब हो जाता तो पापा भी हमेशा मुझे एरोप्लेन पार्क ही लेकर जाते थे। सब पागल कुत्ता है। कुत्ता कहीं का। कुत्ता क्यों शेर ही पाल लेते। वेल, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए हमें चलना चाहिए। एक्चुअली अगर डॉक्टर विद्या माथुर के मर्डर केस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले तो आप प्लीज हमें संपर्क कीजिएगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल। इंस्पेक्टर मानव आ गया, आ गया। हाय कौशल, इंस्पेक्टर आदित्य। इंस्पेक्टर मानव। मानव 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 मानव। वैसे आपका पप्पी बड़ा प्यारा है, भौंकता थोड़ा ज्यादा है बस। चलिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ बॉस। सर आपने कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स मांगे थे, वो आ गए। अच्छा सर बाकी सबके रिकॉर्ड्स तो ठीक है, लेकिन ये उषा आसगांवकर के बैंक स्टेटमेंट और फोन रिकॉर्ड्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है सर। जैसे कि सर मानव चल।
अब कहाँ जाना है? मैं बताता हूँ, चल। नहीं, मैं नहीं जा रहा। मानव, मैं नहीं जा रहा यार, मैं ऐसी कोई जगह जा ही नहीं रहा हूँ। जब तक मुझे समोसे नहीं मिलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी, सर के साथ समोसे खाऊंगी। नहीं खाएगा समोसे? चल चल जल्दी चल चल। तो अब क्या कहना है आपका मिस उषा उसगांवकर? ये पेपर इस बात का प्रूफ है कि आपने अपने नए क्लिनिक के लिए किसी प्रॉपर्टी एजेंट के अकाउंट में 80 लाख रुपए की मोटी रकम ट्रांसफर की। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि इतनी बड़ी रकम आपके पास आई कहां से? कहाँ से आए मतलब? मेरे अपने पैसे हैं, मेरी कमाई के पैसे हैं। ओह, कौन सी कमाई मैडम? जो आपने अपनी विद्या मैडम की तिजोरी से हटा हटा के कमाई, फिर मौका देख के उन्हें दुनिया से ही हटा दिया। ये सब झूठ है, मैंने नहीं मारा है विद्या मैम को। झूठ और सच का फैसला तो बहुत जल्द हो जाएगा मैडम। शायद आपको पता नहीं है, कानून का हाथ लंबा होता है और कभी कभी मोटा भी। देखिए, मैं मानती हूँ कि मैंने अपना क्लिनिक खोलने के लिए विद्या मैम के पर्सनल अकाउंट से पैसे चोरी किए, लेकिन ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा कीजिए, मैंने उनका खून नहीं किया है। अरे आपका भरोसा। हेलो, क्या? हाँ, हम आ रहे हैं। फिलहाल तो हम यहां से जा रहे हैं। फोन पे तो कहा आ रहे हैं। हम यहां से जा रहे हैं ना? हाँ, तो आ कहाँ रहे हैं? हम वहां पर जा रहे हैं मानव। अरे वहां भी जा रहे हैं, यहां से भी जा रहे हैं, तो आ कहाँ रहे हैं? आ तो रहे नहीं है ना। पता नहीं मुझे इस मुसीबत से कब छुटकारा मिलेगा, लेकिन आप इस मुसीबत से छूट गई ऐसा सोचेगा नहीं, क्योंकि अभी भी आप इस केस में गले तक धसी हुई हैं। अब या तो सच बाहर आएगा या आपकी मुंडी और धस जाएगी। इन पे नजर रखना। मैं इन पे कड़ी नजर रखूंगा। तू जाके आ। चले? मैं तो नजर कौन? अच्छा, नजर ये रखेंगी। आप ही हैं जिन्होंने फोन किया था? हाँ, मैंने किया था। टॉमी। टॉमी 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 टॉमी, बड़ा प्यारा है टॉमी। नहीं, मेरा नाम टॉमी है। दरअसल मैं आपको डॉक्टर विद्या के एक्सीडेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आइए अंदर आइए। ओके। सर, एक्सीडेंट वाले दिन मैंने और मुकेश ने कुछ देखा था। मुकेश आपका बेटा? नहीं, आपका नौकर? नहीं, मेरा कुत्ता। मुकेश बेटा, अंकल को हेलो बोलो। इसकी तो मैं। हाँ, फिर क्या हुआ? सर, उस दिन मैं यहाँ पे अखबार पढ़ रहा था, मुकेश मेरे पास में बैठा था और कमला बेडरूम में थी। कमला आपकी बीवी? नहीं सर, मुकेश की बीवी। मेरी बीवी का नाम तो लूसी है। उसको रोक ले वरना मेरे हाथों एनकाउंटर हो जाएगा। मिनट यार, तफ्तीश चल रही है। हाँ, तो आगे क्या हुआ? मैं अखबार पढ़ रहा था। हाँ, तो अखबार पढ़ लिया ना, कब तक अखबार पढ़ते रहोगे? क्या खेल खबर तक जाओगे? अब आगे बोलो ना। अचानक कान खड़े हो गए। कुत्ते के? नहीं सर, मेरे। फिर? बाहर से फोन की घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। हाँ, फिर भौंकने लगा। तू? सर मैं नहीं, कुत्ता। फिर दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कुत्ता? नहीं सर, मैं बाहर आया तो मैंने देखा एक आदमी फोन पर बातें करते हुए सीढ़ियों की तरफ तेजी से जा रहा था और फोन पे कह रहा था, हाँ तो मैं क्या करता? हो गया मुझसे, गुस्सा आ गया था मुझे। जो हो गया वो छोड़ो, आगे क्या करना है वो बताओ। ये आदमी था? हाँ सर, यही था। कितने बजे आया था ये? तकरीबन 11 बजे होंगे। 11 बजे। ओके, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। माय प्लेजर। बांध के रखना इसे, खुला छोड़ने वाली चीज नहीं है। सर, कुत्ता बंधा हुआ ही है। मैं कुत्ते से बात कर रहा हूँ। लेट्स गो। कितना अजीब आदमी है यार। हाँ यार। करना क्या है? अब ये साबित करना मुश्किल कहाँ है कि सुमित ने ही डॉक्टर विद्या माथुर को मारा है। गवाह भी है, सबूत भी है, और उसने वैसे भी सुमित की फोटो फोन पे आइडेंटिफाई कर ही ली है। तो फिर चल के सुमित को पकड़ते हैं। हाँ कोमल। हेलो सुमित, कहाँ हो तुम? अरे हाँ, नीचे ही हूँ, ग्राउंड फ्लोर पे। हाँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। नहीं, ऊपर मत आओ, नीचे जाओ, निकल जाओ प्लीज। पुलिस नीचे आ रही तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। क्या? हाँ सुमित, उन्हें सब पता चल गया है कि उस दिन विद्या आंटी के घर पे क्या क्या हुआ था। निकलो सुमित वहां से, प्लीज जल्दी निकलो। टॉमी कोई अपना नाम रखता है अजीब से। आदि, अबे रुक 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 रुक, अबे रुक जा। अबे भाग क्या रहा? अरे मैं भाग नहीं। तेरे पीछे इतना फुर्तीला अवसर पड़ा तो पकड़ा नहीं जाएगा। चल भाग।
थैंक यू। ए, अबे आदि क्या कर रहे हो? भाग गया। तूने ही कहा था ना मैं पकड़ूंगा। चल पकड़। पार्टनर्स पार्टनर्स पार्टनर्स। चल चल। कहाँ चला गया इस मानव के चक्कर में। ओह, क्या हुआ? शुतुरमुर्ग की टांगे लेके घूम रहा है, पकड़ नहीं पाया क्रिमिनल को? हाँ, नहीं पकड़ पाया क्योंकि अपने साथ एक हाथी भी लेके घूमता हूं ना। एक काम कर, तू वहां जा, मैं वहां जाता हूँ। नहीं, तू वहां जा, मैं यहाँ जाता हूँ। मैंने भी सेम बोला, लेकिन मैं और जोर से बोला। अरे हट यार। छोड़ो यार, एक ही गुनहगार को पकड़ने के लिए इतना कौन भागेगा? कल किसी और को पकड़ लेंगे। कल का दिन शुभ है, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। अरे उठो! उठ जाओ, तू भाग। पुलिस से भाग रहा है और पुलिस की गाड़ी में ही छिप रहा है, हाँ? अरे सर, मुझे क्या पता था कि आप गुनहगार तो पकड़ते हुए बीच बीच में आराम भी करते हो। मैं बीच बीच में ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, लंच भी करता हूँ, डिनर भी करता हूँ। तुझे क्या? सर मेरी बात तो सुनिए। शर्म नहीं आती? ऐसे आदमी के हाथों पकड़ा गया तू? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। साइड हट। नहीं किया तो फिर पुलिस को देखकर भागा क्यों? सर मैं डर गया था सर, लेकिन सर मैंने डॉक्टर विद्या का मर्डर नहीं किया। सर मैं तो बेरोजगार था और डॉक्टर विद्या हमेशा इस बात को लेके मुझे ताने मारती थी और बोलती थी कि तू कोमल के लायक नहीं है। सर मैं मानता हूँ कि मैं इस बात को लेके नाराज था और थोड़ा गुस्सा भी था। और सर जिस दिन डॉक्टर विद्या माथुर का खून हुआ उस दिन हमारी थोड़ी सी बहस भी हुई थी सर। तो बहस हुई, बहस में तुम्हें आया गुस्सा और तुमने विद्या माथुर का मर्डर कर दिया। ये झूठ है सर बल्कि मैं तो डॉक्टर विद्या को ये खुशखबरी देने गया था कि मेरी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी लग गई है। विद्या जी मुंह मीठा कीजिए, मेरी नौकरी लग गई है। अच्छा, कहाँ लगी है नौकरी? जी डिपार्टमेंटल स्टोर में। ये भी कोई नौकरी हुई? अरे कम से कम ढंग की नौकरी तो ढूंढ लेते। तुम ना मेरे कोमल के लायक ही नहीं हो। हटो यहाँ से। तुम खाओगे? थैंक यू सर। मैं तो खाऊंगा यार। तो ये सारी बातें जो तुमने हमें बताई, सारी की सारी, ये पहले पुलिस को बताना तुमने जरूरी नहीं समझा? अरे देख क्या रहा है, बोल। सर वो कोमल ने मना किया था सर क्योंकि ये जो भी सब हो रहा था इससे सीधा सीधा शक मेरे पे जाता और इसीलिए मैं आप लोगों पे नजर भी रख रहा था सर। वाह सुमित चड्डा वाह, अभी छुपा रुस्तम निकला यार। लेकिन हमने भी तुम्हारे बारे में कुछ पता लगाया। सुनो गौर से सुनो। अब हम तुम्हें क्या सुनाते हैं, सुना दी। 6 महीने पहले जिमखाना के मैदान में तुमने क्रिकेट खेलते हुए 2 लोगों को बल्ले से मारा। बल्ले से मारने का हक सिर्फ कोहली को है, तुम्हें नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ दिन पहले तो तुमने एक मैकेनिक को साइलेंसर से मारा जिसको 2 फ्रैक्चर आए। ये वाला इंटरेस्टिंग है। तुमने जब साइलेंसर से मारा तब आवाज आई कि नहीं आई? क्योंकि मारा तो साइलेंसर से ना। और ऐसे कई सारे प्रूफ हैं ये साबित करने के लिए कि तुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और जब तुझे गुस्सा आता है तो तू अपने आपे से बाहर निकल जाता। अपने आपे के अंदर रहा करो, यू नो आपा। भाईजान को सलाम कहो और इनसे कहो कि चुप बैठे। चुप बैठिए। उस दिन भी ठीक ऐसा ही कुछ हुआ सुमित बेटा। जिस दिन डॉक्टर विद्या माथुर के साथ छोटी सी बात पर तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ और हमेशा की तरह तुम अपना आपा खो बैठे और तुमने डॉक्टर विद्या माथुर को जान से मार दिया और फिर लाश को सीढ़ियों से फेंक कर ठिकाने लगाने की कोशिश की ताकि ऐसा लगे कि हत्या नहीं आत्महत्या है। ये सब साबित करने के लिए हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। तू बहुत बुरा फंस गया सुमित बेटा, बहुत बुरे फंस गए। चूरा चूरा बचा है। मानव, इतना कुछ हुआ, हमने सुमित को पकड़ भी लिया, पर पता नहीं मेरा दिल ये कह रहा है कि सुमित चड्डा कातिल नहीं है, सुमित निर्दोष है। अभी तो तूने कहा कि सुमित चड्डा है, फिर कह रहा है सुमित निर्दोष है। सुमित निर्दोष कोई और होगा क्योंकि सुमित तो चड्डा है और तू बहुत बड़ा गड्ढा है। पीछे। ओह हाय, कहाँ चले गए थे आप दोनों अचानक? सर्कस देखने गए थे। नहीं, भेड़िए ही। सर्कस देखने नहीं गए थे, सर्कस में जानवरों पर कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा है ये देखने गई थी। ओह, फिर तो सब सर्कस को छोड़ के आप ही को देख रहे होंगे।
क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब है कि आप अब खूबसूरत इतनी लग रही है ना। मतलब क्या प्यारी ड्रेस पहनी है आप। सारे के सारे लोग सर्कस को क्या देखेंगे, सब आप ही को देख रहे होंगे। थैंक यू। नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ आपसे। पता ही नहीं चलता है कि इतनी दो बड़ी बड़ी लड़कियों की माँ हैं आप। बिल्कुल भी नहीं लगती है। मुझे ऐसा लगा कि आप डॉली और आयशा की दूर की कोई छोटी सी रिश्तेदार है, जो अभी अभी अपने स्कूल के गेट से निकली और कॉलेज के गेट में एंट्री कर रही है। ऐसा मुझे लगा। ओहो, तो कुछ भी नहीं है, मुझे और कुछ भी लगा। क्या लगा? ये पता नहीं कोई कील निकली हुई है, ये लगा। बड़ी जोर से लगा अभी पीछे। मुद्दे पे आए जरा। हाँ, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है? यही प्रॉब्लम है। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों सीरियस हो विद्या माथुर मर्डर केस में। नहीं, दरअसल जब से हमें पता चला है कि डॉक्टर विद्या माथुर आपकी फैमिली फ्रेंड है और आपकी पर्सनल डॉक्टर थी, तब से मैंने तो, मतलब इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने तो पर्सनल इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया केस में। आपको तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं है कि विद्या माथुर मेरे लिए कितनी जरूरी थी। एकदम खाली खाली महसूस कर रहा हूं मैं। अगर ये खाली है तो भरा क्या होगा? मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है आजकल उनके बिना। अब कौन करेगा मेरा इलाज? ओह माय गॉड, आप भी उनके पेशेंट थे क्या? कौन सी बीमारी है आपको? अरे एक हो तो बताएं, ये तो बीमारियों से भरे हुए हैं। इनफैक्ट ये तो बीमारियों की बोरी है। You know what? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आप दोनों ये विद्या माथुर का मर्डर केस हैंडल कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? एक एक हैंडल उखाड़ के देखेंगे हम इस केस के हर दरवाजे का। वैसे ये सब छोड़िए, बताइए सर्कस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। जब भी जोकर आता था ना, तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरी? नहीं, वो तुम्हें भी मजाक बहुत पसंद है ना, इसीलिए। वो तो पसंद है बहुत। वो कोइंसिडेंस की बात बताओ, वो ध्रुवा नहीं है? हाँ, हमारे केस वाली ध्रुवा। ध्रुवा और उसका मंगेतर कौशल भी वहाँ आए थे सर्कस देखने। तुम ध्रुवा और कौशल को कैसे जानती हो? अरे मानव ने फोटो दिखाई थी, तभी तो पहचाना मैंने उनको। पता है वो हमारी आगे वाली सीट पर ही बैठे थे। मैंने तो उनकी सारी बातें भी सुन ली। पता है ध्रुवा 15 साल बाद सर्कस देख रही थी, और दोनों ना सर्कस देखने के बाद वो ब्लू वाटर रेस्टोरेंट में डिनर के लिए भी जाने वाले थे। 15 साल पहले यहाँ डॉक्टर विद्या माथुर एक ही बिल्डिंग में रहते थे। सडनली मेरे पापा की डेथ हो गई। मैं डिप्रेशन में आ गई। मेरा डिप्रेशन इतना बढ़ गया था सर कि मैं सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी थी। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड नोट भी लिख दिया था। वैसे काफी पौराणिक नाम है आपके कुत्ते का। लास्ट वीक कौशल से लेकर आए। वो क्या है ना कि 15 साल पहले मेरे पास ऐसा ही एक पपी था। कमाल की बात तो यह है कि इसका नाम भी अलेक्जेंडर ही है। पता है ध्रुवा 15 साल बाद सर्कस देख रही थी। ध्रुवा और उनके खाविंद कौशल में बनती बिल्कुल नहीं थी। मानव, कमिश्नर सर को फोन लगा। जैन सर, आदित्य। जय हिंद। बोलो आदित्य। सर, सुमित कातिल नहीं है। सुमित कातिल नहीं है? फिर कौन है? बाबाड़ी, उसने मारा है विद्या माथुर को। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो कातिल है? सर, ये सब चीजें मैं फोन पे नहीं समझा पाऊंगा सर। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ध्रुवा की जान को खतरा है और हमें हर हाल में ध्रुवा की जान बचानी होगी। सर, मुझे यकीन है कि अगर हमने सही समय पे एक्शन लिया तो हम इससे पहले कातिल ध्रुवा को नुकसान पहुंचाए उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है सर। हाँ, क्या हेल्प चाहिए? नो प्रॉब्लम, सब बंदोबस्त कर दूंगा मैं। अपना काम पूरा ध्यान से करो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। बॉस, बॉस, बॉस। सर, ये आपने पेपर मंगाए थे, वो आ गए। की हलो दादा, कोनो चिंता? এখানে বাংলা নয়, এটা ऑफिस, এখানে हिंदी। क्या हो गया सर? कोई टेंशन? कितना बार बुलाया बॉस बॉस बॉस, आए क्यों नहीं? सर, आप ही कहते हैं ना, बॉस बुलाएगा तो हम नहीं आएगा, बॉस बोलेगा तो हम आएगा। अरे गोंडोगोल रे बाबाड़ी। जाओ, फोन लगाओ। किसको सर? ध्रुवा को लगाओ फोन। ओके सर। चल जल्दी। फोन ऑफ है सर। तो ऑन करो रे बाबा, लगाओ। यस सर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो।
फोन ऑफ है सर। अरे तो बोला ऑन करो। मेरा फोन ऑन है सर। ध्रुवा का फोन ऑफ है सर। घर में लगाओ। लेकिन मेरे घर पे तो कोई नहीं है सर। तेरा घर पे नहीं, ध्रुवा के घर में लगाओ। तेरे घर में क्या है? तेरा औरत का नाम ध्रुवा है? मुझे भी नहीं पता है सर। तो लगा फोन ध्रुवा को। ओके सर। लग गया फोन सर। हेलो हेलो हेलो, हम कमिश्नर गोगल बोलता है। ध्रुवा को फोन दो, जल्दी तड़तड़ करो। जी मैडम तो घर पे नहीं है। किधर गया? ये किसी का फोन आया था तो मैडम तुरंत घर के बाहर चली गई। पूरी बाबा। क्या बात है कौशल, आप अचानक पूना से वापस आ गए और घर आने की बजाय आपने ऑफिस से मुझे यहाँ बुला लिया। कोई सरप्राइज है क्या? सरप्राइज तो है। सीरियसली? चलो जल्दी से बताओ क्या सरप्राइज है। ये रहा वो सरप्राइज। ओके। आज मुझे एहसास हुआ कि किसी को खोने का दर्द क्या होता है। कोई अपना हमसे दूर चला जाए तो कैसे अचानक सब कुछ खाली खाली सा बेमानी सा लगने लगता है। ये तो वो लेटर है जो ये तुम्हारा लिखा हुआ 15 साल पुराना सुसाइड नोट है। एक मिनट ये तुम्हें कहाँ से मिला? बीच में टोको मत, मुझे पढ़ लेने। सुनो पहले, जिसने मुझे जिंदगी दी, अब जब वो ही इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। मैं जानती हूँ कि जो मैं करने जा रही हूँ वो गलत है, इसलिए मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, संभालने की पूरी कोशिश की, वो सब कुछ किया जिससे मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकूं। शायद इस दुख का और कोई इलाज भी नहीं सिवाय इसके कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं। और अब मैं ऐसा ही करने जा रही हूँ, मैं खुद को खत्म करने जा रही हूँ। और ये मेरा अपना खुद का फैसला है, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं। मैं अपनी मौत की जिम्मेदार खुद हूँ, ध्रुवा। इसका मतलब है कि ये सब कुछ तुमने किया? ये सारा कुछ तुम्हारा प्लान था? एक नए घर में शिफ्ट होना, नई जिंदगी की शुरुआत करना और अचानक मुझसे इतना प्यार जताना, ये सब इसलिए कौशल क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते थे? बिल्कुल। और कितनी देखो ना मेहनत करनी पड़ी मुझे इसके लिए, कितना बर्दाश्त करना पड़ा तुम्हें, कुत्ता पालना पड़ा, एरोप्लेन पार्क के अंदर तुम्हारे साथ चिपक कर बैठना पड़ा, सर्कस देखनी पड़ी, ब्लू वाटर रेस्टोरेंट के अंदर तुम्हारे साथ डिनर करना पड़ा, और वो सब कुछ करना पड़ा जो तुमने अपने सुसाइड लेटर में लिखा था। अगर नहीं करता तो तुम्हारी मौत को कैसे आत्महत्या साबित करता? ये नफरत करते हो मुझसे। हद से ज्यादा नफरत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे साथ शादी एक जिल्लत की जिंदगी थी मेरे लिए। तो छोड़ क्यों नहीं दिया मुझे? डिवोर्स क्यों नहीं दे दिया मुझे? कैसे छोड़ देता, कैसे डिवोर्स दे देता? तुम्हारे नाम पर जो इतनी सारी प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी मौत के बाद मेरी कैसे होती? इसके लिए अब तुम मरोगी और कहानी बनेगी कि डॉक्टर विद्या माथुर की मौत का सदमा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुमने सुसाइड कर लिया, और सबूत के तौर पर होगा तुम्हारा खुद का लिखा हुआ सुसाइड नोट। गुड बाय मेरी धर्म पत्नी। खत्म। बटन डाउन। इतना क्या चौंक रहा है? ये सब ऊपर वाले का खेल है, जिसने सही समय के चलते हमें तेरे गंदे इरादों के बारे में सुझाया और फिर हमने प्लान बनाया। प्लान के अनुसार ध्रुवा को सब कुछ समझाकर यहां भेजा, यहां जहां ध्रुवा की जान बचाने का और तुझे रंगे हाथ पकड़ने का पूरा बंदोबस्त कर रखा था। सवार साहब को पकड़, आराम से। कौशल भारद्वाज, ध्रुवा पे अटेम्प्ट टू मर्डर और डॉक्टर विद्या माथुर के मर्डर के इल्जाम में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मुझे पता था तू ऐसे ही कोई घटिया सा सवाल पूछेगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तेरी अपनी आवाज में तेरा खुद का कन्फेशन रिकॉर्ड किया हमने। मानव, सुना ऐसे कन्फेशन? तेरा सुन राधी, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार।
स्टोरेज फुल कैसे बता रहा है? मेरे 16 GB के फोन पे सिर्फ 2 फोटो हैं गिनती की, वो भी मेरी। क्योंकि तेरी एक एक फोटो 8 GB की है। नॉट अगेन मानव, सॉरी यार। पुलिस में भी जोकरों की भर्ती होने लगी है। अब कैसे साबित करोगे कि डॉक्टर विद्या माथुर का खून मैंने किया? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अब सबूत तू खुद देगा। अब तू अपने मुंह से कबूल करेगा कि तूने विद्या माथुर को मारा। बोल। नीचे करो बंदूक। सच बोल। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा कर रहा हूं। नहीं। पकड़ पकड़ पकड़। छोड़ने मत मुझे, छोड़ने मत। अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? कौशल, अपना जुर्म कबूल करके तूने ही डॉक्टर विद्या माथुर को मारा है, वरना छोड़ दूंगा साले पैर अभी। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। नहीं 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 छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा यार। ये मेरा भाई है, दोस्त है मेरा। अरे आदि, तूने कभी कहा नहीं, लेकिन मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है यार। आदि ऊपर खींच ले, ऊपर खींच ले। कौशल, मैं पैर छोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारा पार्टनर है, तुम इसको नहीं छोड़ सकते। मैं फर्ज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ कौशल, किसी की भी कुर्बानी दे सकता हूँ, इसकी भी। अरे नहीं नहीं आदि, ऊपर वाला मेरी कुर्बानी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मेरे जैसे मोटे और क्यूट लोगों के ऊपर कोई जरूरत नहीं है। आदि आदि ऊपर खींच लो यार, ऐसे मत कर। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कौशल, अपना जुर्म कबूल कर, वरना छोड़ता हूँ उसको। अबे क्या कर रहा है? मैं बताता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करता हूँ। मैंने डॉक्टर विद्या को मारा। मैंने अभी अभी अपनी पत्नी को भी मारने की कोशिश की। अब मैंने डॉक्टर विद्या को इसलिए मारा क्योंकि वो सुसाइड नोट के बारे में जानती थी। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती। वो पुलिस को बता देती कि ये सुसाइड नोट 15 साल पुराना है। आप मुझे खींचो, खींचो मुझे ऊपर, खींचो। क्लोज। केस क्लोज। अभी तो खुश है। तुम्हारी टाइमिंग ही खराब है पहले से। टाइमिंग? अरे इसी टाइमिंग से तो 30-35 साल से खड़ा है इधर। मैं इस टाइमिंग की बात नहीं कर रही हूँ चैटर, मैं उस टाइमिंग की बात कर रही हूँ। इस टाइमिंग का? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। बताओ ना। छोड़ो। छोड़ दिया? टाइमिंग छोड़ो बोला तो छोड़ दिया। मैंने बोला हाथ छोड़ दो तो छोड़ देने का हाथ है? ये टाइमिंग खराब है तुम्हारी। अच्छा अच्छा अच्छा। नीना जी आप सर से मिलने आई होंगी। नहीं, वो केस का बधाई देने के लिए आया है। वेरी गुड, तुम लोगों ने कमाल किया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। केस भी सॉल्व किया और एक इनोसेंट लड़की का जान भी बचाया है। वेरी गुड। देखो देखो देखो, कभी कभी खरगोश से केचुआ कितना आगे भागता है। सर कछुआ खरगोश के आगे निकल जाता है सर। इसीलिए हम बांग्ला स्टाफ रखेंगे इधर, क्योंकि कोई समझता नहीं हमारा भोचा। सर इसमें भोषा का क्या लेना देना? हर भाषा में तो एक ही कहावत होती है कि कछुआ खरगोश के आगे निकल जाता है। ये तुम्हारा ये माजल मेरा कछुआ को इधर उधर करेगा, आगे पीछे करेगा मेरा कछुआ को। सॉरी सर, आपका कछुआ है, आप ही आगे पीछे कर लीजिए। अरे आप इतना टेंशन मत लीजिए, ये ऐसे ही है। इनके बस में कुछ भी नहीं है, नहीं सुधरेंगे ये। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है। आपको बस इस चेयर पर बैठना आता है और बस 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 करके चिल्लाना आता है। फुटबॉल की मैच देखते रहते हो मोबाइल पे, मंगा मंगा के मछली खाते रहते हो। इसलिए मैंने कहा तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है और यहाँ पर कुर्सी पे बैठे बैठे यूं यूं इस अदरक की तरह फैल गए हो। तो ये देखो, ये अदरक कहाँ से उग रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ फैल रहा है। इस अदरक की शक्ल और आपकी शक्ल में बिल्कुल फर्क नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं इन दोनों ऑफिसर्स से मिलने आई हूँ। तुम दोनों जाबाज ऑफिसर्स ने विद्या माथुर को सही इंसाफ दिलाया है। इस केस को क्या बखूबी सॉल्व किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू नीना जी। I'll take your leave now. बाय नीना जी, बाय Bye. बाय। जा रही हूँ मैं। ये सीनियर का रिस्पेक्ट है। तुम्हारा सामने कोई भी आके मेरे को अदरक फदरक बोल के चला जाएगा, कोई भी चला ऐसा घोंसला लेके आके बात करेगा और सामने कोई भी ऐसा फालतू बात करेगा अपने। मैं कोई भी, हाँ, और मेरे बाल घोंसला। याद करना चार्टर, इन्हीं बालों में उंगलियां फेरते हुए कहते थे तुम्हारे बाल इतने घने हैं कि अंधेरा छा जाता है, अब ये घोंसला हो गया। और मैं कोई भी हो गई, नाम भूल गए क्या मेरा? मेरा नाम है नीना नाडकर्णी, मराठी में। तो हम भी बांग्ला है। मम्मी क्या करूं? बोलती की काय? अभी कुछ बोलते रहे, बोले तुम्हें हम हमारे साथ तो हमारा माथा चढ़े डिस्को कर दे। तुम्ही डिस्को करबो, आम्ही लावणी करबो। लावणी करो। लाडत नहीं ऐसा, ज्यादा लाड में मत आओ। बराबर से सर पे खड़े रह के लावणी करूंगी, याद आ जाएगा, सारा बंगाली भूल जाओगे, मछली खाना छोड़ दोगे। समझ लगे? कोई भी, किनके सामने बोल रहे हो? कोई भी, पीछे तुम पढ़े थे कॉलेज में, याद रखना, दिमाग नहीं खराब करने का। तो ये क्या हो गया? इतना सीरियस क्यों है? ये देख रहा हूँ। जब माँ ऐसी है तो बेटियां कैसी होंगी?